नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सागर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं संस्कृत पेडागोजी की एक और क्लास। और इससे पहले मैंने संस्कृत पेडागोजी की 34 क्लासेस कराई हैं और काफ़ी सारे मैंने अपठित गद्यांश भी सोल्व करवाए हैं। और पिछले जो प्रीवियस आपके पेपर हुए हैं जिसमें मैंने संस्कृत पेडागोजी और अपठित गद्यांश जो उसमें आते हैं सभी को सोल्व करवाया है। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है और उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने उन सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उन प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप भी संस्कृत में जो है अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी साथियों में शेयर करें। जितना आप वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करेंगे उतना ही आपकी क्लास डेली होगी। ओके। और टाइमिंग मैंने बताई है आज लाइव क्लास में आकर के कि जो क्लास की टाइमिंग है वो होगी 10 AM। तो रोज़ाना 10 बजे मॉर्निंग में क्लास अपलोड हो जाएगी संस्कृत की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है पाठोपरांत अर्थात पाठ के उपरांत या पाठ के बाद मूल्यांकनम अस्ति, मूल्यांकन है। तो पाठ के बाद अर्थात पाठ जो पढ़ाया जाता है उसके बाद में है, अर्थात ये आप कह सकते हैं कि पढ़ाने के बाद मूल्यांकन है। तो पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन है तो किसका मूल्यांकन है पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पठ्य पाठस्य कि पाठ को पढ़ाने का। सेकंड ऑप्शन है पाठस्य पाठनात् पूर्वस्य, पाठ के पढ़ाने से पहले का। तीसरा ऑप्शन है पाठस्य पाठनात् अनंतरम, पाठ के पढ़ाने के बाद का। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्तम सर्वाणि, उपरोक्त सभी। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि पाठ को पढ़ाने के बाद का मूल्यांकन है। तो पाठ को पढ़ाने के बाद का मूल्यांकन क्या होगा? पाठ को जो है पढ़ाने के बाद का ही मूल्यांकन है कि पाठ को जो स्टूडेंटों को जो पढ़ाया है शिक्षक ने उसको पढ़ाने का बाद का मूल्यांकन करना ही क्या है? पाठोपरांत मूल्यांकन। कि जो बच्चे हैं उन्होंने कितना सीख लिया है, कितना उन्होंने जान लिया है, वो कितना बात को जो है सीख रहे हैं, जान रहे हैं। ओके। तो इसमें जो आंसर है वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन, पाठस्य पाठनात् अनंतरम। ओके। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, अर्थात संस्कृत में मूल्यांकन का लाभ। प्रयोजन का अर्थ होता है लाभ है। तो संस्कृत में जो मूल्यांकन किया जाता है उसका लाभ क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अग्रिमायाम कक्षायाम प्रोन्नति, अग्रिम अर्थात अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सेकंड ऑप्शन है लिपि सम्यक ज्ञानम, लिपि का सम्यक अर्थात सही तरीके से ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रति रुचि जागरणम, अर्थात भाषा के प्रति रुचि का जो है जागना या जगाना। फोर्थ ऑप्शन है विषय ज्ञान से परीक्षणम, विषय ज्ञान का परीक्षण कि बच्चे को जो विषय है संस्कृत विषय है उसके ज्ञान का कितना मतलब उसका कितना ज्ञान है उसका परीक्षण करना। तो जो सही आंसर है फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि संस्कृत में जो मूल्यांकन का लाभ है वो कौन सा होता है कि जो विषय ज्ञान अर्थात संस्कृत का जो विषय है उसके ज्ञान का परीक्षण करना ही क्या है? संस्कृत में मूल्यांकन का लाभ। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं जो मैं संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक न किया प्लीज़ लाइक जरूर कर दिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है अधोलिखितेषु का अर्थ होता है निम्नलिखित में से, अर्थात नीचे जो लिखे हैं उनमें से कस्मिन् कार्य अर्थात किस कार्य में सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य कौशल की आवश्यकता अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कार्य करने में अर्थात कौन सा कार्य करने में सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता है। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता में से कौन सा कार्य करने में पड़ेगी? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है लेखने लिखने में, सेकंड ऑप्शन है कूदने कूदने में, थर्ड वाला ऑप्शन है आरोहणे, आरोहणे का अर्थ होता है चढ़ने में, और लास्ट ऑप्शन है पढ़ने अर्थात पढ़ने में। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता किसमें पड़ेगी? लिखने में। तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन। देखिए कूदने में तो जो है काफ़ी पेशीय कौशल की आवश्यकता होगी और चढ़ने में भी जो है काफ़ी जो है पेशीय कौशल की आवश्यकता होगी, लेकिन जो लिखना है उसमें किसकी आवश्यकता होगी? केवल सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होगी। ओके। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं साथ के साथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में पूछा गया है व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय यह उपाय अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है व्याकरण शिक्षा
सरलीकरणाय का अर्थ होता है सरल करने के लिए। यह का अर्थ होता है जो, उपाय अस्ति उपाय है। तो व्याकरण की शिक्षा को सरल करने के लिए जो उपाय है, तो इनमें से व्याकरण की शिक्षा को सरल करने का उपाय कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सूत्राणाम रटनम, कि सूत्रों को रटना। यदि बच्चे को सूत्र रटवाओगे आप व्याकरण के, तो क्या इससे जो व्याकरण शिक्षा है वो सरल हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन तो होता ही नहीं। इसलिए सेकंड ऑप्शन में कहा गया है मातृभाषा सह तुलना, मातृभाषा के साथ तुलना, अर्थात कि आपको जो बच्चा है उसको मातृभाषा को आधार बनाकर व्याकरण सिखाना है। थर्ड वाला ऑप्शन है प्रतिदिनम व्याकरण से पाठनम, अर्थात प्रतिदिन व्याकरण जो है पढ़ाना, उसका पाठ कराना। और लास्ट ऑप्शन है न कोपी, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर देखिए इनमें कौन सा हो जाता है, सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन हो जाता है मातृभाषा के साथ तुलना। देखिए मातृभाषा के साथ तुलना का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपको व्याकरण का जो मातृभाषा के साथ में तुलना करना है, ऐसा नहीं है। इसका कहने का अर्थ ये है कि आपको मातृभाषा को आधार बनाना है, तब जाके क्या करना है, व्याकरण शिक्षा बच्चों को देनी है। इससे व्याकरण शिक्षा क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यदि आप मातृभाषा के साथ में अर्थात मातृभाषा को आधार बनाकर व्याकरण शिक्षा बच्चे को देते हो तो आंसर कौन सा वाला होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमम वाचनम करोति। सामूहिक वाचन में पाठ का प्रथम वाचन करता है, तो सामूहिक वाचन में पाठ का प्रथम वाचन कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक है, अध्यापक। सेकंड ऑप्शन है समूहस्य छात्रा, समूह के छात्र। थर्ड वाला ऑप्शन में कहा गया है समूहस्य नेता, समूह के नेता। और लास्ट ऑप्शन है सर्वे छात्रा, अर्थात सभी छात्र करते हैं। तो कौन करेगा? देखिए सामूहिक वाचन की यहाँ पर बात की जा रही है। सामूहिक वाचन में पाठ का प्रथम वाचन कौन करता है? तो जो आंसर इसमें होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन, अध्यापक। तो सबसे पहले वाचन कौन करेगा? पाठ का अध्यापक ही करेगा। ओके, तो जो प्रथम वाचन है सामूहिक वाचन में पाठ का कौन करेगा? अध्यापक करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है श्रेष्ठ मूल्यांकन से गुण अस्ति। तो जो श्रेष्ठ मूल्यांकन होता है उसका कौन सा में गुण है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए जो श्रेष्ठ मूल्यांकन है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है इसमें विश्वसनीयता, तो श्रेष्ठ मूल्यांकन के लिए विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, तो वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन है वैधता, तो वैधता भी होनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वाणी, अर्थात उपयुक्त सभी। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। तो श्रेष्ठ मूल्यांकन के क्या हो गए, ये जो गुण हैं वो सभी हो जाते हैं। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैध भी होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो आंसर है फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है छात्र स्व हृदय, अर्थात छात्र अपने हृदय के विचारों को कया भाषायाम, किस भाषा के द्वारा सरलता से प्रकट करने में समर्था भवती, समर्थ होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो छात्र होता है वो अपने हृदय के विचारों को किस भाषा के द्वारा सरलता से प्रकट करने में समर्थ होता है। तो जो छात्र है वो अपने विचारों को, अपने हृदय के विचारों को, जो भी उसके मन में बात उत्पन्न हो रही है उनको जो है कब जल्दी से या आसानी से या सरलता से प्रकट करने में समर्थ होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में राजभाषायाम, राजभाषा में। सेकंड ऑप्शन है मातृभाषायाम, मातृभाषा में। थर्ड वाला ऑप्शन है प्रांतीय भाषायाम, प्रांतीय भाषा में। और लास्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय भाषायाम, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में। तो आंसर आपको मिल गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, तो छात्र आपको पता है अपने हृदय के जो विचार हैं उनको किस भाषा के द्वारा सरलता से प्रकट कर सकता है, किसमें? तो मातृभाषा में वो कर सकता है। मातृभाषा को जितना वो जानता है अच्छी तरह से, किसी दूसरी भाषा को वो नहीं जानता। ओके, तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। छात्र कस्मिन कार्य अधिकाम रुचि दर्शयति। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है छात्र किस कार्य में अधिक रुचि दिखाता है। तो आपको ये बताना है कि जो छात्र होते हैं वो किस कार्य में अधिक रुचि दिखाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने पढ़ने में। सेकंड ऑप्शन है चित्रेशु राग भरने, अर्थात चित्रों में रंग भरने में। थर्ड वाला ऑप्शन है लेखने लिखने में। और लास्ट ऑप्शन है सर्वमपि, ये सभी। तो देखिए छात्र जो है क्या करेंगे, सभी जो कार्य हैं उनमें क्या करेंगे, अधिक रुचि दिखाएंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन है सर्वमपि। ठीक है, पढ़ने में, चित्रों में रंग भरने में और लिखने में, सभी में छात्रों की रुचि होती है। ओके, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण से, संस्कृत भाषा शिक्षण का यत जो प्रथम उद्देश्य भवती होता है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य होता है, तो कौन सा प्रथम उद्देश्य होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिव्यक्ति करना, अर्थात अपने विचारों को प्रकट करना, अपने विचारों को कहना सीखना। सेकंड ऑप्शन है कलात्मक। सेकंड ऑप्शन है सांस्कृतिक। और लास्ट ऑप्शन है ग्रहणात्मकत्वम, अर्थात ग्रहणात्मक। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य होता है, तो कौन सा होता है? तो संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य वो यही है कि जो बच्चा है वो अपने विचारों को प्रकट कर सके, अपने मन की बात को कह सके, अर्थात अभिव्यक्ति करना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अभिव्यक्तित्व, अर्थात अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को क्या करना,